अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर हमने वन स्टार्ट किया हुआ था, साइंस एंड बायोलॉजी, स्टडी ऑफ साइंस एंड बायोलॉजी, ठीक है, जिसके अंदर हम साइंस और बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने किया हुआ था साइंस एज अ कोलैबोरेटिंग फील्ड, ठीक है, यानी कि साइंस जो है कोलैबोरेटिव फील्ड के तौर पर कैसे काम करती है। मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो होते हैं वो क्या कौन कौन सी रिसर्च के अंदर, मतलब कौन कौन से साइंटिस्ट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेडिकल रिसर्च। मेडिकल रिसर्च नाम से ही जाहिर है, मेडिकल रिसर्च ऑफ्टन डिपेंड्स ऑन द इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन, ठीक है। कैंसर रिसर्च इन्वॉल्व्स इकोनोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, केमिस्ट, जेनेटिक्स, फार्माकोलॉजिस्ट एंड द स्टैटिस्टिशियंस, ठीक है। यानी कि ये वाले जो साइंटिस्ट होते हैं वो मेडिकल रिसर्च के ऊपर मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं और हमें कोई भी किसी भी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। नेक्स्ट हमारे पास आता है रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। रोबोटिक्स मतलब रोबोट्स जो आजकल बहुत ज़्यादा मतलब कि इस फील्ड में काम हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई ने बहुत ज़्यादा जो है आजकल इसके बारे में किया हुआ है। एआई के ज़रिए बहुत से काम हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इस आजकल के दौर में एआई का दौर है और हर चीज़ जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ हाईली इंटरडिसिप्लिनरी, ठीक है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा इंटरडिसिप्लिनरी, यानी इस फील्ड में बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट ने तरक्की की है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स कंप्यूटर साइंस, इंजीनियर्स, मैथमेटिक्स एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। इसके अंदर ये सारी फील्ड्स आ जाती हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं दिस कोलैबोरेशन हैज़ लेड टू सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन रोबोटिक सिस्टम, ठीक है। इसने रोबोटिक सिस्टम में सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट यानी कि तरक्की हासिल की है। ऑटोनोमस व्हीकल्स यानी कि जो गाड़ियाँ आजकल बन रही हैं, मशीन्स लर्निंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। ये सारी फील्ड्स के अंदर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स ने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हासिल कर ली है, ठीक है। आजकल आप लोग देखते हैं कि एआई का दौर है, हर चीज़ में क्या कह रहे हैं, एआई यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये हमारा चैप्टर जो टॉपिक था यहाँ पे साइंटिफिक एज अ कोलैबोरेशन फील्ड, ठीक है। इसमें 2-3 फील्ड्स का हमने पढ़ लिया था, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है साइंटिफिक मेथड, ठीक है। यानी साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं। साइंटिस्ट टेक स्पेसिफिक स्टेप्स फॉर डूइंग साइंटिफिक वर्क और रिसर्च, दीज स्टेप्स आर इन्वॉल्व साइंटिफिक मेथड, ठीक है। यानी वो कह रहे हैं कि साइंटिस्ट जो है वो कुछ किसी भी साइंटिफिक वर्क को करने के लिए या किसी भी रिसर्च को करने के लिए मुख्तलिफ स्टेप्स से गुजरते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी अगर कोई साइंटिस्ट जो है वो किसी रिसर्च के ऊपर काम कर रहा है, कुछ रिसर्च कर रहा है, तो वो मुख्तलिफ स्टेप्स के ज़रिए जाके ही आगे उसका रिज़ल्ट आता है, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के जो मेथड्स होते हैं वो साइंटिफिक मेथड कहलाते हैं, ठीक है, बायोलॉजिस्ट में। आगे वो कह रहा है कि फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च दीज स्टेप्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है। ये जो क्योंकि ये बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए हो रहे हैं इसलिए इनको बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं, ठीक है। दीज स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन साइंटिफिक मेथड। यहाँ पे ये 6 स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं किसी भी साइंटिफिक किसी भी जो है एक्सपेरिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले क्या होती है, रिकॉग्निशन ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, यानी सबसे पहले क्या कहते हैं, रिकॉग्निशन मतलब पहचान। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। साइंटिफिक प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम है। फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, मतलब उसकी ऑब्जर्व करते हैं उसको कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों हो रही है, ठीक है। उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करते हैं। फिर तीसरे नंबर पर उसकी हाइपोथेसिस करते हैं, मतलब मुशावरत करते हैं, मशवरे करते हैं एक दूसरे से। फिर उसके बाद जो रिज़ल्ट आते हैं उसकी डिटेक्शन करते हैं। नंबर 4 पे क्या है, डिटेक्शन। डिटेक्शन का मतलब है कि डिटेक्ट करना, अगर उसके अंदर कोई कमी पेशी है तो उसको डिटेक्ट करना, ठीक है, उसको सेट करना। फिर उसके बाद डिटेक्शन के बाद वाला स्टेप आता है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इन सब स्टेप्स को करने के बाद एंड पे आता है एक्सपेरिमेंट। फिर हम उस जो हमने रिसर्च किया उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर जो उससे हमारे जो रिज़ल्ट्स आते हैं फिर उनको हम देखते हैं, फिर उसके मुताबिक ही हम काम करते हैं, ठीक है। यानी ये नहीं होता कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको हमने ऑब्जर्वेशन के बाद डायरेक्ट रिज़ल्ट निकाल दिया, नहीं, वो इन सब स्टेप से गुजर के आएगी, उसके बाद ही फाइनल रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। तो ये कुछ साइंटिफिक मेथड है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। ये आपने फ़िलहाल इसके नाम याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनकी प्रॉपर डिस्कस करेंगे इनको डिटेल के साथ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।